संख्या बल विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 और भारत का अनुमान सामान्य अध्ययन आय। सामान्य अध्ययन 2 भारतीय समाज, जनसंख्या और संबद्ध मुद्दे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान प्रीलिम्स के लिए। प्रजनन दर, जनसांख्यिकीय लाभांश, सतत विकास लक्ष्य मिन्स के लिए। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट। भारत में कामकाजी आबादी का लाभ उठाने के लिए उन्हें आर्थिक अवसर मुहैया कराना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र के विश्लेषण वाली ताज़ा विश्व जनसंख्या रिपोर्ट ने उस बात पर आधिकारिक तौर पर मुहर लगा दी है जिसके बारे में लोगों को काफी पहले से मालूम था। वह बात यह है कि भारत 2023 के मध्य में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। ये चीन की 1.42 अरब आबादी को 30 लाख से पीछे छोड़ देगा। ये अनुमान देश के आधिकारिक आंकड़ों के साथ साथ अतिरिक्त जन्म, मृत्यु दर और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की प्रवृत्तियों पर आधारित हैं। भारत का अपनी जनसंख्या के साथ उतार चढ़ाव भरा रिश्ता रहा है। समाजवादी युग में बढ़ती जनसंख्या भारत की गरीबी और औसत जीवन स्तर में सुधार लाने में राज्य की अक्षमता को ढकने का एक सुविधाजनक बहाना थी। इन्हीं वजहों से नसबंदी कार्यक्रमों जैसे सनक भरे फैसले लिए गए जिसने लोगों की गरिमा और आजादी को छिन्न भिन्न कर दिया। लेकिन 1990 के दशक में वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था के खुलने के बाद भारत के पिरामिड के निचले हिस्से में मौजूद खजाना मिला, जो एक विशाल आबादी थी और बाजार के लिए अब तक अछूती भी। इस दौरान इस जनसंख्या को फायदे के तौर पर देखा गया। विकसित देशों में बुजुर्ग होती कामकाजी आबादी से तुलना करें तो भारत में कामकाजी आयु वर्ग की बड़ी आबादी या कहें कि जनसांख्यिकीय लाभांश ने श्रम की तुलना में ज्यादा मजदूरी मांगने की ताकत दी है और लोगों को आर्थिक अवसर मुहैया कराया है। भारत की इस आबादी में कुशल और अकुशल कामगारों की वह ताकत है जिसने पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के कामकाज में दबदबा बनाया, विकसित यूरोपीय देशों और अमेरिका से बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट लाया और विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिले में बड़ी हिस्सेदारी पाई। भले ही भारत में मौजूद आर्थिक असमानता के संकट को पाटने में यह नाकाम हो, लेकिन इस सापेक्षिक समृद्धि ने जबरन नसबंदी का भांडा फोड़ दिया और जाहिर किया कि परिवार के आकार के लिए कानूनी सीमा ही जनसंख्या नियंत्रण की मुख्य कुंजी है। चीन को पछाड़ने के बावजूद भारत की जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार धीमी हो रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने 2021 में बताया कि कुल प्रजनन दर पहली बार 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर गई थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार भारत की जनसंख्या 2100 में 1.53 अरब पर टिकने से पहले 2050 में अपने मौजूदा 1.4 अरब से बढ़कर 1.67 अरब पहुंचेगी और ये 2064 में 1.7 अरब के उच्चतम स्तर को छुएगी। हालांकि राष्ट्रीय विमर्श में जनसंख्या के बारे में राय की सुई नुकसान से फायदे की ओर मुड़ गई है, लेकिन नए घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का विश्लेषण करना प्रासंगिक है। पहले के जनसंख्या विमर्शों में जलवायु संकट और इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता था कि कई प्रवासी वर्षों तक विदेशों में कुशल और अकुशल कामगार के तौर पर काम करते करते स्थायी अप्रवासी बन रहे हैं। फरवरी में विदेश मंत्री ने संसद में बताया कि 2011 के बाद से 16 लाख से ज्यादा भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है। अकेले साल 2022 में 2,25,620 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है, जो इस अवधि के दौरान सर्वाधिक है। राष्ट्रीय गौरव से कहीं ज्यादा आर्थिक अवसर कामकाजी आबादी की आकांक्षाओं को आकार देते हैं और इसके अभाव में अपने आप कम होती आबादी का सीमित लाभ ही होगा। स्रोत: द हिंदू।